समीर रतोड़ी पर्यावरणविद है हमारे बीच में। समीर जी, मैं आपका रुख करूंगी, आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि जब पर्यावरण में लोगों के, इंसानों की दखलंदाजी बढ़ जाती है तो कहीं ना कहीं इस तरीके की घटना जरूर होती है। हमने जहां पर लगातार ऐसे कई आपदाएं देखी है जिसका कारण कहीं ना कहीं जो निर्माण कार्य है या फिर जो काम इंसानों द्वारा की जा रही है, ये एक बड़ा कारण है। ऐसे में ये जो घटना है, जो टनल बनाया जा रहा था, इसमें कहीं ना कहीं पर्यावरण में दखलंदाजी देखी गई थी और ये एक मुख्य कारण है जिसके वजह से बड़ा हादसा हुआ है। जी, सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, ये बात बड़े गंभीरता से सोचने वाली बात है कि जितनी भी आपदाएं हिमालय क्षेत्र में आई है, उस हिमालय क्षेत्र की आपदाओं ने लगातार सारी सरकारों को, सारे नुमाइंदाओं को, सारे पर्यावरणविदों को और सारे विकास के नाम पर करने वाले तमाम कार्यकर्ताओं को आगाह भी किया है कि आप जितनी ज्यादा छेड़खानी पहाड़ के साथ कर रहे हैं, वो आने वाले समय पर आप लोगों को एक बहुत बड़ा त्रासदी के रूप में एक निमंत्रण भी दे रहे हैं। जहां तक मैं आज इस घटना से पहले याद दिलाना चाहता हूं कि 2013 में जो केदारनाथ आपदा थी, जिसमें कई हजारों लोगों को अपना देह त्यागना पड़ा, मतलब वो आपदा के शिकार हुए, उसकी आपदा से कुछ समय पहले या काफी समय पहले खड़क सिंह वाल्दे जी, जो भूवैज्ञानिक थे, उन्हें बहुत स्पेसिफाइड ढंग से बोल दिया था कि केदारनाथ के अंदर जिस प्रकार से आपका जो भीषण कार्य हो रहा है या फिर जितने भी लोड पड़ रहा है। समीर जी, यहाँ पे बीच में मैं रोकना चाहूंगी। इस बीच बचाव कर्मियों का क्या कुछ कहना, आपको सुनाते हैं। अपने हेड ऑफिस दिल्ली में भेजा गया, जहां से रिपोर्ट उसी टाइम पे विदिन 1 आवर्स में रिपोर्ट आ गई थी। वो रिपोर्ट हमने कंसल्ट टीम को और ये ड्रिलिंग टीम को जो है सेंड करी गई। उसके बिहाफ से उनकी अभी ड्रिलिंग की तैयारी चल रही है। तो उस रिपोर्ट में क्या पता चला है कि कितने मीटर तक ऑब्जेक्ट नहीं है? एक्चुअली उस रिपोर्ट में जो हार्ड कोई मटेरियल है, जो मतलब थोड़ा जो मतलब जिसे कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा जो मतलब हार्ड है, वो सब हमें 5 मीटर तक तो नहीं मिला है। बट कुछ जगहों पर हमको जैसे कि बोल्डर या थोड़ा बहुत जो आयरन थोड़ी सी रॉड होती है, लेकिन वो हमने जो ड्रिलिंग टीम से उनसे कंसल्ट करके वो उनको कोई मैटर नहीं करती है, वो सब भी मिला है, लेकिन उसका कोई मायने नहीं है। अच्छा, एक सवाल और है कि अब 5 मीटर तक तो आप लोगों ने बता दिया है उनको कि रास्ता क्लियर होगा और ड्रिलिंग जो है आसानी से हो सकेगी, लेकिन इसके आगे क्या आप लोग दोबारा इस तरीके से सर्वे करेंगे? जी सर, अगर 5 मीटर के बाद अगर मशीन अगर प्रॉपरली सही तरीके से टगर मशीन अगर पूरी ड्रिलिंग कर लेती है तो हम लोग उसमें सर्वे के लिए नहीं जाएंगे। अगर फिर कोई ऐसा हार्ड ऑब्जेक्ट उस मशीन में आता है या उसको प्रॉब्लम होती है तो फिर सर हमको सर्वे दोबारा करना पड़ेगा। तो आप लोग स्टैंड बाय पे हैं फिलहाल? हाँ, हम स्टैंड बाय में हैं जब तक रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा नहीं चलेगा। जी सर, शुक्रिया। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, तो हमारे बीच समीर रतोड़ी जी जुड़े हुए। समीर जी, माफी चाहूंगा, आपको बीच में टोका, आप अपनी कृपा बात पूरी करें। तो पता चला कि वहाँ पर जो है टनल कोलैप्स हो गया है, तो हम लोग यहाँ पर आए हैं, हमारी टीम आई है साथ में। तो उसमें जो है आके ये देखा गया है कि टनल के अंदर जाने के लिए किस तरह से व्यवस्था हो सकती है उसके अंदर में। तो हम लोगों ने क्या किया, वहाँ पर एक ERI सर्वे किया, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इमेजिंग का सर्वे है वो। जो उससे क्या होता है कि ज़मीन की सतह की जांच हो जाती है। जैसे डॉक्टर शरीर की बॉडी को पता करता है, वैसे हम लोग जो है इसका ज़मीन की सतह की पता करते हैं। उसमें हमने जो है इस कंपनी के द्वारा जो कोऑर्डिनेट होता है स्टिंग अर्थिंग का, उसको हमने लेके और जो टनल के टॉप पर है, हमें टनल कितना नीचे है ज़मीन से, इसकी सतह जानने के लिए हमने उसमें सिविल सर्वे का काम किया। वो जो हमारी ERI का सर्वे होता है, उसको हमने 10-10 मीटर स्पेसिंग पे जो है हमारे राड लगते हैं, जिसके द्वारा हम करंट पास करके ज़मीन की सतह की जांच करते हैं। तो हमने उसका सारे पॉइंट को पिक करना होता है। एज ए डिजाइनिंग जब हम काम करते हैं तो हमें पता चलनी चाहिए कि हम किस पॉइंट से किस पॉइंट को कितनी दूर पर फिक्स कर रखे हैं। तो जिसके हमने सारा पॉइंट को कलेक्ट करके अपनी कंपनी को दिया, उसने डाटा को एनालिसिस करके सारा उसका इंटरप्रिटेशन किया है। इंटरप्रिटेशन के द्वारा हमें ये पता चला है कि हमारी ज़मीन की वहाँ पे मिट्टी कैसी है, और हम अगर उसको ड्रिल करते हैं, ज़मीन के अंदर देखते हैं, होल करना है, सेफली जगह कौन सी होती है। तो इसका सारा जो है हमने जो है सारा कुछ सर्वे किया है। सर्वे करके फिर हम लोगों ने बताया है, अपनी जो क्लाइंट हैं उनको रिपोर्ट दे दिया है। उन्होंने बोला ठीक है, आपका जो डाटा आ रहा है वो सही है, वो सेटिस्फाई है उस डेटा से, और इन फ्यूचर अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पर ड्रिलिंग कर कर उनको जो फंसे हुए मजदूर हैं उनको इजीली हम लोग बाहर कर सकते हैं।
तो सर्वे में क्या ये भी पता चला है कि कितने मीटर ड्रिलिंग की आवश्यकता पड़ेगी अगर ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग अगर होती है तो? हाँ, जहाँ तक मुझे पता चला है कि 80 से 85 मीटर तक की जो हमारी डेप्थ है वो श्योर है। उसकी सतह कैसी है क्या है हमारे सर्वे में पता चल गया है। तो क्या आपके मुताबिक, सर्वे के मुताबिक सुरक्षित रहेगी ऊपर से ड्रिल करना? हाँ, जो रिपोर्ट आई है यहाँ पे जो टनल के ऊपर की जो सतह है, जहाँ से टनल स्टार्ट हुई और जहाँ से पीछे की तरफ में जा रही है, उसमें जो चैनेज डिसाइड हुआ है हमारा वो 320 चैनेज डिसाइड हुआ है। 320 चैनेज पे देखा ये जा रहा है कि हम वहाँ से अगर जाते हैं तो हमारी जो मिट्टी की सतह है वो ठीक है और वहाँ से जाना इजी हो जाएगा। सेफ जोन जो है हमारा 320 चैनेज पे डिसाइड किया गया है, जो कि एक्सपर्ट लोगों ने डिसाइड किया है। उसके बिहाफ पे हम लोगों ने वहाँ पे सर्वे किया है।